हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। देखते हैं कि आज किस तरह का एक्शन रहा मार्केट में ओवरऑल, और कैसे हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है और जो हमारे पोटेंशियल स्टॉक्स है जो रडार पर है, वो किस तरह से आज बिहेव कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज के एस सी एल में आज हमें थोड़ा सा बेरिश मूव देखने को मिला। सेलर्स ज़्यादा हावी थे यहाँ पर। देखते हैं कि क्या हो सकता है आगे। देन वी हैव वीएसटी टिलर्स, अगेन काफ़ी नज़दीक है टारगेट से, बट हिट नहीं किया है। सो आई थिंक हमारा पेशेंस का ये टेस्ट कर रहा है या पता नहीं क्या है। खैर, मार्केट को तो पता नहीं है हमारा स्टॉप लॉस या हमारा टारगेट क्या होता है, बट ये कुछ इस तरह से ही लग रहा है कि ये टेस्ट कर रहा है पेशेंस को। देन वी हैव ईपीएल। ईपीएल में आज शुरू में अच्छा मूव देखने को मिला, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग जो हुई वो उसके अराउंड द ओपनिंग प्राइस ही क्लोज हुआ है। मार्केट ज़्यादा कुछ ऊपर गया नहीं है। सो लेट्स सी कि अभी आगे कैसे चलता है। वी गार्ड में सेम, जिस तरह की एस सी एल में मूव आया, सेम उसी तरह का कुछ मूव हमें वी गार्ड में देखने को मिला। वी गार्ड में अर्निंग्स भी ड्यू है। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। डिविडेंड इन्होंने 1 रुपया 30 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ओके, सो दैट्स वी गार्ड फॉर यू। और उसके बाद है हमारा बेल। बेल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, देखते हैं कैसे आगे चलता है ये। अगेन नेशनल एल्यूमिनियम टारगेट से काफ़ी नज़दीक आया था और वहाँ से एक पुल बैक आया, देन अगेन एक रैली, और फिर शायद ये हमने पहले भी बोला था कि कंसोलिडेशन कुछ दिखा सकता है यहाँ पर इस लेवल के आसपास, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती होगी यहाँ पर। आप अगर देख सकते हो तो सेम इसके अगेंस्ट यहाँ पर भी देखना, एक ऐसा अच्छा खासा क्लस्टर है यहाँ पर भी। सो दैट मीन्स के हो सकता है कि यहाँ पर जो बायर्स है ना, जिन्होंने इसको खरीद के बैठे हैं, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार चलो हमारी ब्रेक इवन प्राइस तो आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस तो हो रहा है। तो यहाँ पर अक्सर ऐसे जोन्स में आपको देखेंगे, उसके अगेंस्ट में तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखता है प्राइस को, बिकॉज दीज पीपल हु वेर फीलिंग एज अ ट्रैप्ड बायर्स, वो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को लिक्विड करते हैं, अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। प्लस जो यहाँ से जिन्होंने बाय किया है, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इस रैली को कैच किया है, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। प्लस जो इस रेजिस्टेंस लेवल को और ये सारी बायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ से शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, बिकॉज दे थिंक यार हाँ अभी ये रेजिस्टेंस लेवल पे है, इसलिए इसको बेच दो। तो शॉर्ट सेलिंग होती है। जो ट्रैप्ड बायर्स है वो फील करते हैं कि ब्रेक इवन पे एग्जिट करें। प्लस जो यहाँ के बायर्स है, जिन्होंने यहाँ पे कई बाइंग की होंगी बेस के अंदर, तो वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के लोग आते हैं सेलिंग करने के लिए। और इस वजह से होता ये है कि बायर्स कम होते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं। सो प्राइस अल्टीमेटली प्रेशर में आ जाती है, यहाँ पे पुल बैक्स देखने मिलते हैं। बट अगर स्टॉक अच्छा है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पोजीशन बड़े इंस्टीट्यूशंस उसमें पोजीशन बना रहे हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि इवन दो प्राइस इज गोइंग डाउन, कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आके वो सारे पोजीशन को या वो सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर देता है, और धीरे धीरे यहाँ पे आपको एक बेस बनता हुआ दिखेगा फिर, है ना। सो वंस वो बेस का ब्रेकआउट आता है, तो फिर जो ये ऑर्बिट है फिलहाल, जो प्राइस का रेंज रेंज है उससे ऊपर जाती है प्राइस ब्रेकआउट आने के बाद, और फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करती है, जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी इतनी दिन से। फिर एक ब्रेकआउट आया और फिर अब ऊपर के जोन में कंसोलिडेट कर रही, तो कुछ इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। देन वी हैव जीएनए एक्सेल। तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा था आज का। ओपन वाज लो। आज का जो ओपनिंग प्राइस था वही आज का लोएस्ट प्राइस था, तो इसने प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया। दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी। फिनोलेक्स पाइप में यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली आज, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आए आई गेस, या वॉल्यूम्स वेर लो। 50 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम लाइन दिख रहा है आपको, ये वाइट लाइन, उससे नीचे ही थे वॉल्यूम्स, सो दैट्स नॉट अ बिग डील फिलहाल। सांसर इंजीनियरिंग में आज थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, हो सकता है सपोर्ट रीजन की वजह से भी अक्सर एंट्रीज यहाँ पर हुए हो। सो दैट्स सांसेरा। देन टाटा कम्युनिकेशन, कल हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से प्राइस ने प्रीवियस लो को ब्रीच नहीं किया, और आज वो हो गया। मतलब तारीफ करो तो नज़र लग गई शायद इसको। देन वी हैव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसने आज हमारा स्टॉप लॉस हिट किया है। इवन दो
जो क्लोजिंग है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पिन बार बना है ना? जो इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं अब यहाँ से एक रैली आ सकती है, और पिन बार बनने की पोज़ीशन जो है, वो ऑलमोस्ट सेम है। आप अक्सर देखोगे यहाँ पर ये एक पिन बार बना था, देन यहाँ पर एक पिन बार बना था, एंड देन उसी रीजन के आसपास फिर से एक पिन बार बन रहा है। तो यहाँ से गुंजाइश तो है कि स्टॉक शायद ऊपर की तरफ भी जा सकता है ना? क्योंकि पिन बार्स जो है, हिस्टोरिकली पिन बार्स की वजह से प्राइस थोड़ी सी रैली अप तो हुई है, बट हमारा जो स्टॉप लॉस था 2360 का, वो वायलेट हुआ, एंड दैट्स व्हाई वी लिक्विडेटेड आवर पोजीशन। बिकॉज जो रूल है वो रूल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका पिन बार बने ना बने, लेकिन आपका जो स्विंग लो था, प्रीवियस स्विंग लो, वो अगर ब्रेक हो रहा है तो दैट वाज आवर रूल टू एग्जिट। हो सकता है कल को जाकर हमें फिर से रिवैल्यूएट करना पड़े इसको, बिकॉज ये बेस तो स्टिल काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है कल रिवैल्यूएट करके हम री एंट्री भी कर सकते हैं, कोई पिवोट आइडेंटिफाई करके। लेकिन फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई थी, उसके लिए तो ये मुनासिब नहीं लगा अब यहाँ पे रुकना, एंड हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था, तो ऑटोमेटिकली जैसे होता है जीटीडी क्या, तो वो ट्रिगर हो गई थी प्राइस। नाउ आईटीआई, आईटीआई में आज एक पिन बार नहीं बोलेंगे यार इसको, इसको क्या बोलेंगे? अगर ये कल बेरिश आता है तो इवनिंग स्टार हो जाएगा ये, बट कल के कैंडल पे डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन है, ऊपर जाए या नीचे जाए। चंद्रयान का अच्छा, इस कैंडल के बारे में शायद आपको पता हो या ना हो, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैंडल बनी है, दिस इज बिकॉज चंद्रयान 3 के जो पिक्चर्स आए थे मून के, वो इसरो ने शेयर किए थे, एंड दूसरी और एक न्यूज़ ओवर द वीकेंड ये आई थी कि जो लूनर ऑर्बिट है, चांद के आसपास का जो ऑर्बिट है, तो चंद्रयान अब तक हमारी पृथ्वी के आसपास घूम रहा था, एंड ओवर द वीकेंड इसरो उसको प्रोजेक्ट करने वाला था लूनर ऑर्बिट की तरफ, मतलब वो कैलकुलेशन उस तरह से मिल के आ रहा था उनका। तो लूनर ऑर्बिट में जब उसको थ्रो किया गया, तो वहाँ पर वो सक्सेसफुल रहा, बिकॉज काफ़ी सारे ज़्यादा टेक्निकली तो मैंने उसको रीड नहीं किया, बट कुछ उनके कैलकुलेशंस होते हैं जो अगर परफेक्टली मैच होते हैं तो ही जो सक्सेसफुल क्या बोलते हैं कि सक्सेसफुल मैन्यूअर इन दैट ऑर्बिट वो होता है। अदरवाइज the satellite or the spacecraft could get thrown away in the space somewhere, और वो पता भी नहीं चलेगा। तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से इसरो ने बराबर उसको लूनर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। तो अब वो चांद के चक्कर लगा रहा है, और उसी दौरान उसने कुछ पिक्स लिए चांद की। तो वो पिक्स इसरो ने भी शेयर की थी, आई थिंक वो संडे को न्यूज़ आई थी, एंड मंडे का तो ये कैंडल आपको पता ही है किस तरह से बना है। और ये सब स्टोरी क्यों, जो जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी होगी शायद उनको मैं बता दूं कि ये सब चंद्रयान का सक्सेस इससे क्यों जुड़ा हुआ है, बिकॉज के चंद्रयान के कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ पार्ट्स है जो आईटीआई ने बनाए हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं। सो दैट्स वाई उसका सक्सेस इसके प्राइस से जुड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी, आई होप कि सबकी दुआएं वही हैं कि चंद्रयान सक्सेसफुल हो जाए। ये स्टॉक के लिए तो नहीं, बट ओवरऑल हमारे स्पेस इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज वो भी एक एरिया है, रीजन है, जहाँ पे आगे चल के काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज हमें मिलेगा, अगर हम अभी से उतने प्रिसाइज बनते हैं, उतने एक्यूरेटली हमारे स्पेस क्राफ्ट्स को, हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस में एस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो ये था हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स का पोजीशन। देन वी हैव कॉन्फिडेंस पेट्रो। कॉन्फिडेंस पेट्रो में आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेयरिश मूव आया है, जिसने 50 डे मार्क का सपोर्ट लिया है ऑब्वियसली। लेकिन अब इसका अर्निंग्स भी ड्यू था, आई डोंट नो कि आज रिलीज हुआ है या नहीं, बट अर्निंग्स ड्यू थे इसके। देखते हैं कि अभी कल शायद पता चले, अगर अर्निंग्स को ये रिएक्ट करने वाला होगा तो कल ही पता चलेगा कैसे होता है। प्राइमरी आईपीओ बेस हमने आइडेंटिफाई किया है एक स्टॉक के अंदर जिसका नाम है साइंट डीएलएम। तो इट इज स्टिल डेवलपिंग। अगर ये 480 के नीचे जाता है तो ये हमारा एनालिसिस इनवैलिड हो जाएगा फॉर टाइम बीइंग। हमें फिर से रीअसेस करना पड़ेगा जब ये बेस फिर से
क्या बोलते हैं जिसको, कि कंस्ट्रक्टिवली डेवलप करेगा अपने आप को, प्राइस कंस्ट्रक्टिवली डेवलप करेगी। फिलहाल के लिए तो ये अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है। 532 के ऊपर अगर जाता है स्टॉक तो फिर एक अच्छी खासी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। अगर 480 के नीचे गिर जाता है तो ये स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा इनवैलिड होगा, थोड़ा सा रीअसेस करने की ज़रूरत होगी। इनवैलिड नहीं बोलूँगा, बट रीअसेस करने की ज़रूरत होगी हमें, है ना? सो दैट्स साइंड डीएलएम ऑन रडार फॉर नाउ। फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी टाइटनेस, धीरे-धीरे प्राइस की टाइटनेस रेंज जो है वो टाइटर होती जा रही है। तो आज एक बुलिशनेस दिखी हल्की-सी, है ना? सो देखते हैं कि आगे चल के ये कैसे पैन आउट होता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको वीकली पर देखो तो काफ़ी अच्छा सेटअप लगता है ये। वीसीपी सेटअप है, ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स है, देख सकते हो आपके वॉल्यूम्स किस तरह से ड्राई हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये बेस बन रहा है। तो देखते हैं कि 1980 का जो पिवट है वो क्रॉस करने के बाद प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। उसके बाद अगर हम जाए तो हाँ, इंजरसॉल, कल हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसकी अर्निंग्स ड्यू है, इसलिए हमने कहा था कि इवन इफ कि आज इसका ब्रेकआउट आता भी है तो हम इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो हमारी पोजीशन है नहीं इसमें फिलहाल, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द अर्निंग्स टू कम अप। लेकिन ऐसा लग रहा है अर्निंग्स अच्छे हो गए या जो भी है उसके पहले ये प्राइस एक्शन हो रहा है। हो सकता है अर्निंग्स अच्छे अगर निकल आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है इसके अंदर। सो दैट्स व्हाई यू नेवर नो कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा अर्निंग्स को, है ना? इसलिए हम अवॉइड करते हैं इमीडिएटली बाइंग इट बिफोर द अर्निंग्स। तो अर्निंग्स के इमीडिएटली 1 या 2 दिन पहले बाइंग करना हम प्रेफर नहीं करते नई पोजीशन में। सो दैट्स इंजरसॉल फॉर यू, बट विल डेफिनेटली कीप अ टैप ऑन इट। अगर ये डेवलप होता है अच्छे से तो विल श्योरली रीवैल्युएट। सुप्रीम पेट्रो जो हमें फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। सबसे पहले तो इसके अंदर एक अच्छा बेस बना हुआ है और वॉल्यूम की ड्राइनेस काफ़ी हद तक नज़र भी आ रही है। जैसे जैसे बेस जो है टाइट हो रहा है, प्राइस एक्शन टाइट हो रही है ना? प्राइस की वॉलेटिलिटी जिस तरह से टाइट हो रही है उसके अंदर समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे ड्राई अप हो रहे हैं, इसलिए सप्लाई पोटेंशियली लेसर सप्लाईज में अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि इसमें शेकआउट है। शेकआउट यानी प्राइस क्या करती है कि पिछला जो स्विंग लो था ना प्राइस का, उसको थोड़ी देर के लिए अंडरकट कर लेती है। अंडरकट एज इन उसके नीचे खुलती है या जाती है। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस स्विंग लो के नीचे, वो लोग के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वो वीक प्लेयर्स जो है बाहर एग्जिट हो जाते हैं स्टॉक से। देन प्राइस वापस से अपने आप को ढकेल देती है बेस के अंदर। ये जो प्राइस का बेस बना हुआ है उसमें वापस प्राइस आ जाती है और कंटिन्यू करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ऐसे कंटिन्यू करती है प्राइस फिर आगे की जर्नी। तो इसमें होता क्या है कि वीक हैंड्स आपके एग्जिट हो गए, है ना? तो वीक हैंड्स एज इन वी आर ऑल वीक हैंड। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वीक हैंड मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वो लोग अच्छे ट्रेडर्स नहीं होते या जो भी है। स्टॉप लॉस हर कोई लगाता है एंड स्टॉप लॉस हम भी लगाते हैं। तो वी आर ऑल्सो वीक हैंड। हो सकता है अगर हम यहाँ पे होते तो शायद हमारा ये स्टॉप लॉस होता और ये प्राइस हमें यहाँ से उठा के नीचे फेंक देती थी, बाद में फिर से अपने आप को रीस्टैब्लिश करती थी बेस के अंदर, तो हम भी वीक हैंड की तरफ एग्जिट ही हो जाते थे। बट अर्ली बायर्स जो थे जिन्होंने बेस कंप्लीट होने का वक्त नहीं लिया, या फिर कभी कभी होता है बेस कंप्लीट होने के बावजूद भी शेकआउट्स आते हैं, यू नेवर नो कि मार्केट में कब क्या कब कहाँ कैसे होगा। सो या मिसकंसेप्शन अगर है वीक बायर्स का तो प्लीज़ उसको हटा लीजिए। वीक बायर्स हम भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है। दूसरी बात, हाँ, दो तो पहले तो टाइटनेस इन प्राइस विथ वॉल्यूम डिक्रीज, और दूसरा कि शेकआउट, ये दो चीज़ों की वजह से हमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। 444 के नीचे अगर जाती है प्राइस तो हमें फिर से रीअसेस करना पड़ेगा। अदरवाइज 465.5 का पिवोट है, देखते हैं प्राइस कैसे डेवलप होती है। काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने यहाँ पे 35 या 40% का राइज दिया था यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद कंसोलिडेट कर रही है, तो लग रहा है कि शायद कंटिन्यूशन मूव भी आ सकते हैं इसके अंदर। देखने वाली बात होगी, बट वी दैट्स आर एनालिसिस फॉर दिस स्टॉक। उसके बाद है एक्सप्लियोसोल। इसका भी जो है कल या परसों में रिजल्ट आने वाला है। हाँ, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। बट हमने रडार में इसलिए रखा है कि अगर
रिजल्ट आने तक भी, आने के बाद भी अगर ये बेस में बना रहता है ये वाले, तो फिर ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है अगर ब्रेकआउट आता है तो, है ना। इसके अर्निंग्स ड्यू सून है, ये मैंने कमेंट भी डाल के रखा है ताकि गलती से कहीं ना कहीं मैं पोजीशन ना बना लूँ इसके अंदर। सो या अर्निंग्स इसके ड्यू है। सो अवॉइड करेंगे हम, 1 या 2 10 तारीख तक इसको अवॉइड करेंगे, 10 11 11 तारीख में देखते हैं फिर क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देखने में, कुछ सीखा होगा आपने। एंड कुछ आप इसको अपने ये एनालिसिस को सीख कर अपने ट्रेडिंग को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट्स हमें कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे डीएम हमारा ओपन है, आप वहाँ पर भी हमें जाके सवाल पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करते हैं वहाँ पर। ओके, थैंक यू। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक्स जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, दीज आर ओनली फॉर अस, दीज आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। वी नेवर इंटेंड, या हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप इन्हीं स्टॉक को बाय करें या इन्हीं स्टॉक में से पोजीशन काटे या इनको बेचे। ऐसा कतई नहीं हम चाहेंगे। हम ये पूरा डिस्कशन सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ नाम बताकर और लेवल बताकर भी हम बोल सकते कि ये ले लो, वो ले लो, इसको बेचो, उसको खरीदो, बट हम ऐसा नहीं कर रहे। पूरा पूरा रैशनल आपको इसीलिए समझा रहे हैं इसके पीछे का प्राइस एक्शन, ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाए। और अगर आपको दिक्कत होती है फिर भी, तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से बात करें, उनसे ही राय लेकर फिर कोई पोजीशन बना ले। बिकॉज मार्केट में हम जैसा सोचते हैं वैसा ज़रूरी नहीं है कि हो। इवन दो वी ट्राई टू ब्रिंग यू the best info that we can, the best analysis that we can, but we cannot guarantee its correctness और completeness। तो प्लीज़ इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ही अपने इन्वेस्टमेंट के या ट्रेडिंग के डिसीजंस लीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।